मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सेटिस्फेक्शन है। अगर मेरी तरफ से कोई कमी रह गई तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अबू, मैं बता नहीं सकती जो खुशियां आपने मुझे दी हैं। आप ही की बदौलत मैं इस काबिल हुई हूँ कि आज मैं अपने घर में हूँ। मेरी बिखरी हुई जात को समेटा है आप, और ऐसी शख्सियत बना दी है कि मैं अपनी जिंदगी के तमाम नशीबो फराज का बखूबी सामना कर सकती हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। तुम गुरूर हो मेरा। मेरे अंदर एक कसक सी बाकी है बेटा। क्या हुआ अबू? क्यों? बेटा, मैं जो कर सकता था मैंने किया, मगर औलाद के हाथों मजबूर। माया तुम्हारे पास, तुम्हारे ससुराल में है, जो किसी तौर भी ठीक नहीं। अबू, आप माया की फिक्र छोड़ दें और देखें, प्लीज आपको कोई जरूरत नहीं है शहाब से या किसी से माया के बारे में डिस्कस करने की। आप कुछ वक्त दें, फिर देखिएगा सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह बेटा। मगर मैं शहाब और उसकी बीवी को यहाँ इस घर में रहने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर यहाँ माया नहीं रहेगी ना, तो यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। नहीं अबू, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, और ना ही ये इस मसले का हल है। लेकिन बेटा, यही बेहतर है। जब उन पर प्रेशर आएगा तो ही उन्हें एहसास होगा। आप ठीक कह रहे हैं अबू, लेकिन ये मसला शायद किसी और तरीके से भी हल हो सकता है। यकीनन अबू, आप बड़े हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप मेरी राय लें तो। क्यों नहीं अमृत बेटा, मैं न सिर्फ तुम्हारी राय लूंगा, बल्कि मेरे लिए तुम्हारी राय की अहमियत भी होगी। ठीक है अबू, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, फिर हम मिलकर बैठकर इस बारे में बात करेंगे। ओके बेटा। अल्लाह हाफिज। हेलो मंशा। हेलो माया, कैसी हो? कहाँ गुम हो इतने दिनों से? वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था, फाइनली अपनी असल जगह पर। कौन सी असल जगह पे? समझी नहीं मैं। अरे भाई, वहाब के घर पर हूँ। क्या वाकई? ये कैसे किया तुमने? और वो भी इतनी जल्दी? मत पूछो यार, अपनी जान पर खेलकर यहाँ तक पहुंची हूँ। और अगर सच पूछो तो मैं खुद पे हैरान हूँ कि आखिर मैंने इतना बड़ा स्टेप ले कैसे लिया। लेकिन जो भी हो, अच्छा ही। क्या कह रही है तुम माया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ये एक लंबी कहानी है, लेकिन फिलहाल इतना ही काफी है कि फाइनली शहाब और उस घर से मेरी जान छूट गई। अब मैं यहीं इस घर में अमृत के साथ रहूंगी, बल्कि सॉरी, अपने ही घर में रहूंगी, फिलहाल अमृत के साथ। क्या हुआ माया, घबरा क्यों गई हो? मैं तो खाने का पूछने आई थी। अच्छा बताओ, कमरे में खाना लेकर आऊं कि टेबल पे सबके साथ खाओगी? तुम जाओ, मैं बाहर ही आके खाऊंगी। चल ठीक है, आ जाओ। इस घर में ना तुम्हें किसी से मसला होगा, ना ही किसी को तुमसे मसला। अम्मी और बाबा की आखिरी निशानी हो तुम मेरे पास। तुम खुश होती हो ना,
तो मुझे सुकून मिलता है। मैं तुम्हें और मजीद दुखी नहीं देख सकती। अरे नहीं बेटा, कोई जल्दी नहीं है। जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। ये तुम्हारी बहन का घर है, बल्कि तुम इसे अपना भी घर समझो। बस यही वो एक तीर
वो एक फील है, पता नहीं आप ठीक से बता सके या ना बता सके। थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रही हो मुझे। पूछो। हम लोग हनीमून पर नहीं जा सके, इसका बुरा लगा ना आपको? क्या हुआ? बुरा तो नहीं लगा, लेकिन अगर हम लोग हनीमून पर चले जाते तो कितना मजा आता, कितनी सारी मेमोरीज हम अपने साथ लेकर आते जो हमेशा हमारी यादों में रहती। और ना जाने का भी तो एक वैलिड रीजन था। हनीमून पे तुम कभी भी चले जाएंगे। मैं भी ना कितनी बेवकूफ हूँ, फजूल में इतना सोच रही थी, जबकि मेरा दिल कह रहा था कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। फिर भी अपना दिल हल्का करने के लिए आपसे पूछ लिया। आई एम सॉरी। सॉरी की क्या बात है? मैं देखो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम माया को लेके बहुत परेशान हो, और जब तक ये तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म नहीं हो जाती ना, तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। वैसे मॉम बता रही थी कि माया बहुत चेंज हो गई है, बहुत घरेलू हो गई है, घर के कामों में दिल लगने लगा उसका। तो पता नहीं क्यों शार्प सी नहीं बन रही उसकी। सब ठीक। क्या कहा अंकल ने? मान गए वो? पहले तो डैड का रिएक्शन काफी गुस्से वाला था, लेकिन अब बेहतर। अचानक से बेहतर कैसे हो गया? मॉम बता रही थी कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि हम दोनों को घर से निकाल देंगे, लेकिन फिर अमृत से बात करने के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। वरना ये इल्जाम भी मुझ पर आता कि मेरी वजह से दरबदर हो गए। क्या सोच रहे हो? नहीं यार, सोच रहा था कि मैंने अमृत को हमेशा गलत समझा, लेकिन उसने हमेशा मेरी सोच को गलत साबित किया। मुझ पर केस हुआ तो उसी ने परसू किया, और उसने मुझे और डैड को बार बार कहकर मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व किया। और आज भी उसने एक अच्छी बहन होने का सबूत। अच्छी तो क्या, तुमने तो उसे कभी बहन ही नहीं माना।